तो पहले हम लोग बात करेंगे जो हमने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न कल कराए थे, उनका रिवीजन करेंगे। उसके बाद नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो पहला है, हमने बताया था एआई फिल्म कौन सी है? इरा है। ठीक, एआई फिल्म से आई से याद रखना, इरा। एआई फिल्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई पर आधारित पहली फिल्म कौन सी है? इरा। और एआई सॉफ्टवेयर कौन सा है? एआई सॉफ्टवेयर डेविन है। कौन सा है? डेविन। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये नया क्वेश्चन अभी बना है। एआई सॉफ्टवेयर कौन है? डेविन है। और ये किस कंपनी ने बनाया है? काग्निशन कंपनी है, यूएसए की। ठीक, अमेरिका की कौन सी कंपनी है? काग्निशन। फिर अगली बात करेंगे, एआई न्यूज एंकर कौन है? न्यूज एंकर लिसा है। कौन है? न्यूज एंकर लिसा। फिर एआई शिक्षक आइरिस। शिक्षक क्या है? उसका नाम आइरिस है। ठीक, अब ये कहाँ? तिरुवनंतपुरम केरल की संस्थान ने इसको बनाया है। ठीक, अब बात करेंगे कि नासा के मैगलन मिशन जो है, नासा ने जो मैगलन मिशन छोड़ा है वो किस ग्रह से संबंधित? तो आप शुक्र बताएंगे। कौन सा? शुक्र। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। किसके? शनि के कितने हैं? 100। और दूसरे नंबर पर शुक्र आता है। ठीक, या बृहस्पति आता है। दूसरे पर बृहस्पति आता है। बृहस्पति के कितने हैं? 95, याद रखना। ठीक, तो अब बृहस्पति हो गया और शनि हो गया। इसे क्रम पूछा जाता है कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? तो बुध है। पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा है? शुक्र है। ठीक, इसलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ठीक, फिर नासा के मैगलन मिशन किससे संबंधित? शुक्र ग्रह से संबंधित है। अब नोटिक्स नामक एक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया। क्या नाम है उसका? नोटिक्स। ये कहाँ खोजा गया है? मंगल ग्रह पर। ठीक, मंगल ग्रह। अच्छा, मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो मंगलयान चंद्रयान 3 भेजा गया था, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था। ठीक, कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2023 को पहुंचा था। 23 अगस्त 2023 को, 23 को पहुंचा था ना, 23। फिर जहां पे पहुंचा उस बिंदु को क्या नाम दिया गया? शिव शक्ति पॉइंट कहा गया। और अब चंद्रयान 3 तो लॉन्च हो गया, इसमें लैंडर और विक्रम। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक, अब इसमें बात करते हैं कि ये चंद्रयान 3 तो चला गया, अब चंद्रयान 4 कब जाएगा? चंद्रयान 4 याद रखना, चंद्रयान 4 2028 में जाएगा। चंद्रयान 4 कब जाएगा? 2028 में घोषणा हो गई है। ठीक, 2028 में, याद रखना। फिर अब विश्व की पहली सीएनजी बाइक। अभी तक बाइक नहीं थी, लेकिन अभी तक गाड़ियां चल रही थी, लेकिन अब सीएनजी बाइक किसने बनाने की घोषणा की है? बजाज ऑटो ने। किसने? बजाज ऑटो। हवा से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट अभी तैयार किया है किसने? आइसलैंड ने। उसका नाम है मैमत। क्या नाम है? आइसलैंड। अच्छा, आइसलैंड की राजधानी क्या है? रिज्वेक है, याद रखना। ठीक, इसकी बहुत बार पूछी जाती है। आइसलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, फिनलैंड हो गया। ठीक, इनकी पूछी जाती है। कौन से कंट्री आते हैं? आइसलैंड और ऊपर वाले आते हैं। ठीक है, तो स्कैंडिनेवियन देश कहते हैं, 3 देश आते हैं इसमें। ठीक, तो आइसलैंड की राजधानी देख लेना। फिर विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ से? विश्व का पहला है महाराजगंज। महाराजगंज उत्तर प्रदेश। अभी महाराजगंज की एक विधानसभा सीट है, एक विधानसभा, और एक कैंपियरगंज अयोध्या की एक है, उनको मिला के एक उत्तर प्रदेश के 76वें जिले की घोषणा हो गई है। ठीक, तो विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ से हुआ? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक, भारत ने 2047 तक 1 लाख मेगावाट क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। कब तक? 2047 तक। अच्छा, फिर आओ माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन है? काम्या कार्तिकेयन है। ये मुंबई की रहने वाली है। ठीक, इन्होंने। अब अगला है, विश्व का तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक कौन बन गया है? भारत। सौर ऊर्जा मतलब सोलर से जो ऊर्जा बनाता है, कौन बन गया तीसरे नंबर पर? भारत बन गया। ठीक, पेड़ इसका पहला और दूसरा देख लेना, पहला और दूसरा अमेरिका या चीन है। ठीक, फिर पेड़ों के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 योजना शुरू हुई, उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना। किसके द्वारा शुरू? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। फिर पेरिस ओलंपिक और मसा पेरिस ओलंपिक भी हुआ, किस नंबर का हुआ? 33 नंबर का हुआ। याद रहा, आज पेरिस ओलंपिक कराएंगे और पेरिस पैरा ओलंपिक कराएंगे। जहां ओलंपिक होते हैं वहीं पर पैरा ओलंपिक होते हैं। तो पेरिस ओलंपिक याद रखना, मसाल वाहक कौन बना था? अभिनव बिंद्रा। ठीक, कौन बने थे? अभिनव बिंद्रा। इनके नाम सिंगल गोल्ड मेडल भी है, जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या किया था? हासिल किया था, अभिनव बिंद्रा ने। दूसरा कौन है? नीरज चोपड़ा भी है गोल्ड मेडलिस्ट। फिर है, अच्छा, भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, याद रखना।
भारत के 85वें 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी बने हैं पी श्याम निखिल। कौन बना है? पी श्याम निखिल। फिर पेरिस ओलंपिक में सेफ डी मिशन के लिए, सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? गगन नारंग को। ठीक, गगन नारंग किससे संबंधित है? याद रखना, अभिनव बिंद्रा किससे हैं? याद रखना। और गगन नारंग, दोनों लोगों को याद रखना। ये शतरंज से हैं। अब ये शूटिंग से हैं। ये गगन नारंग किससे? शतरंज से। चेक कर लेना एक बार। अब ये किससे हैं? ये शूटिंग से, याद रखना। तो ये मसाल वाहक थे। ठीक, ये कौन थे? गगन नारंग। इन्हें पेरिस ओलंपिक में सेफ डी मिशन अवार्ड से नवाजा गया। ठीक, अब आता है स्वप्निल कुसाले। इन्होंने कांस्य पदक जीता और 50 मीटर राइफल की थर्ड पोजीशन में इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। स्वप्निल कुसाले, ये शूटिंग से संबंधित है। ठीक, फिर दूसरा है अमन सहरावत। इन्होंने 57 kg की फ्री स्टाइल कुश्ती में, अमन सहरावत किससे हैं? कुश्ती से। इन्होंने भी कांस्य पदक जीता। कौन सा जीता? कांस्य पदक जीता। ठीक, अब विनेश फोगाट की बात करते हैं, बहुत ही चर्चा में रही है। विनेश फोगाट विश्व की सबसे मजबूत खिलाड़ी जो थी उसको हरा के फाइनल पहुंची थी, लेकिन 100 ग्राम इनका वजन ज्यादा हो गया था, जिसके कारण इनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब ये किस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने भाग लिया था? 50 किलोग्राम भार वाली कुश्ती में इन्होंने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। धीरज बोम्ब देवरा, ये किससे संबंधित है? ये भी पेरिस ओलंपिक से संबंधित है। और कौन सा खेल है इनका? तीरंदाजी है, याद रखना। ठीक, कौन सा? तीरंदाजी। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में पहला स्थान अमेरिका का, दूसरा आपका है चीन का, तीसरा है जापान का, और भारत का 71, पाकिस्तान का 62। पाकिस्तान का मात्र एक गोल्ड है, एक गोल्ड। ठीक, भारत के कितने हैं? गोल्ड 0 है, लेकिन कुल पदक कितने हैं? 7, याद रखना। ठीक, एक सिल्वर है और 6 हैं ब्रॉन्ज। ठीक, अब भारत में कुछ महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं, जैसे वेदीन खलम, ये पूछा गया है महोत्सव, ये मेघालय में मनाया जाता है। कहाँ? मेघालय। मेघालय की राजधानी शिलोंग। मेघालय की शिलोंग। और यहाँ पर पहले चेरापूंजी हुआ करता था सर्वाधिक वर्षा वाला, लेकिन अब चेंज हो गया है, अब शिलोंग हो गया है। ठीक, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? नहीं, पहले कहाँ था बताओ? मासिनराम और चेरापूंजी दोनों में होती थी। तो देख लेना, वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में है, पहले चेरापूंजी थी। ठीक, अब हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख की राजधानी लेह। अब भारत का सबसे बड़ा अगर जिला उसके क्षेत्रफल के आधार पर बात करेंगे तो लेह है। क्या लद्दाख है? लद्दाख है, याद रखना। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? कोलंबो। कोलंबो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की पुरानी राजधानी है। वर्तमान में जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। और श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? विक्रम सिंघे, याद रखना। और राष्ट्रपति देख लेना कौन है, भाई भाई हैं दोनों। तो इस प्रकार से जो पहले प्रश्न का उनका रिवीजन। आज हम ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की बात करें। ठीक, तो आज हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे पेरिस ओलंपिक और पेरिस पैरा ओलंपिक की है। इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है, पदक पूछे जाते हैं, तो उन पर हम पहले चर्चा करेंगे। देखिए, हमने बताया था जो आपकी पेरिस में ओलंपिक है वो किस नंबर के हुए हैं? 33 नंबर के हुए। कितने नंबर के हुए? 33 नंबर के हुए। और ओलंपिक की शुरुआत 1896 एथेंस से हुई थी। कहाँ से हुई? 1896 एथेंस से हुई थी। अब पेरिस ने फ्रांस, इस बार कहाँ हुआ? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। कब से कब तक चला? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2024 तक चला। और इसने तीसरी बार क्या किया? इसकी मेजबानी की। पेरिस ने क्या किया? तीसरी बार फ्रांस ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया। ठीक, जैसे 1900 में पहली बार, 1924 में दूसरी बार, 1924 में तीसरी बार। ठीक, अब क्या है? 1920 में इंडिया ने इसमें भाग लेना शुरू किया। 1920 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब से भारत ने भाग लेना शुरू किया? 1920 से। फिर पेरिस दूसरा ऐसा शहर बन गया है जिसने क्या किया है? व्यक्तिगत तौर पर इसकी मेजबानी की है। शहर की बात करेंगे तो अभी तक ऐसा कोई शहर नहीं है। दूसरा शहर बना है पेरिस। पहला शहर कौन सा है? ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक, पहला शहर ऐसा कौन सा है जिसने 2 बार मेजबानी की? ठीक, दूसरा शहर बन गया पेरिस। अब इस बार कितने देशों ने भाग लिया? 206 देशों ने। कितने? 206 देशों ने भाग लिया। और लंदन ने इससे पहले, लंदन ने इससे पहले यूके की राजधानी मतलब यूनाइटेड किंगडम की 1908 में उसने इसका मेजबानी की ओलंपिक की, 1948 में की और 2012 में की।
अभी तक लंदन नंबर 1 पे चल रहा था, लेकिन अब ये इसके बराबर है क्योंकि इसने 2024 की मेजबानी की। तो 3 बार ये भी कर चुका, 3 बार ये भी कर चुका। ठीक, इसका शुभंकर क्या है ओलंपिक का, पेरिस ओलंपिक का? द फ्रीज। क्या नाम है? द फ्रीज। ठीक, इसकी थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, इस बार 4 नए खेलों को क्या इसमें किया गया, शामिल किया। पहला है ब्रेकिंग, दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग, तीसरा है स्केट बोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग। 4 खेल हैं, याद रखना। ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोर्डिंग एंड सर्फिंग। ठीक, अब बात करें उद्घाटन। उद्घाटन से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उद्घाटन पहली बार किसी नदी के बीच में हुआ, किसी नदी के तट पर या नदी के बीच में हुआ। कौन सी नदी है? सीन नदी। कौन सी? सीन नदी हुई, याद रखना। सीन नदी के तट पर फ्रांस की राजधानी पेरिस क्या है, स्थित है। फिर क्या है? आईओसी, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसके वर्तमान अध्यक्ष 9वें क्रम के कौन है? थॉमस बाक। अब 10वें नंबर का जो है वो इलेक्शन होने वाला है। थॉमस बाक कहाँ के हैं? जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन। ठीक, पहला गोल्ड 2024 में, पहला गोल्ड किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। अभी तक अपने जितने भी खेलों में प्रदर्शन किया, नोवाक जोकोविच ने कार्लोस अलगराज को हराकर 2024 में अपना पहला गोल्ड जीता। बाकी ये हर जगह टॉप पर है, लेकिन ओलंपिक की बात करें 2024 में इन्होंने अपना पहला गोल्ड जीता। फिर सबसे कम उम्र की 11 वर्ष 11 माह स्केट बॉर्डर। कौन सा खेल है स्केट बॉर्डर में सबसे कम उम्र की? सिर्फ स्केट बॉर्डर की नहीं बात करें, पूरे ओलंपिक की बात करें, सबसे कम उम्र की कौन है जिसने भाग लिया है? झेंग हाओ हाओ। ये कहाँ के? चीन के हैं। कहाँ के हैं? हेंग हाओ हाओ चीन के हैं। मात्र 11 वर्ष 11 माह के। खेल इनका कौन सा? स्केट बॉर्डर। ठीक, अब है घुड़सवारी में सबसे उम्रदराज किसने पार्टिसिपेट किया घुड़सवारी में? स्पेन के हैं, 65 साल के हैं, जुआन एंटोनिया। क्या नाम है? जुआन एंटोनिया है, याद रखना। पूरा नाम इनका जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो। ठीक, पूरा नाम यही है, जुआन एंटोनिया जिमेनेज कोबो। ये क्या है? घुड़सवारी संबंधित है। और सबसे बुजुर्ग 65 वर्षीय इन्होंने क्या किया? ओलंपिक में भाग लिया। उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से कौन था शामिल? पीवी सिंधु, मतलब झंडा पकड़े थे। उद्घाटन समारोह पीवी सिंधु और शरत कमल। ठीक, समापन में मनु भाकर और श्रीजेश, याद रखना। तो उद्घाटन समारोह में कौन हुआ? पीवी सिंधु, शरत कमल, सासे सिंधु, सासे शरत कमल। उद्घाटन समारोह। समापन में याद रखना मनु भाकर, श्रीजेश। ठीक, अब बात करेंगे भारत का हैशटैग क्या था? भारत का हैशटैग था हैशटैग चीयर फॉर भारत। हैशटैग चीयर फॉर भारत। पहला पदक किसने जीता ओलंपिक में 2024 के? मनु भाकर ने। किसने? मनु भाकर। और मनु भाकर जो है 2 पदक जीतने वाली, अगर पहली बात करेंगे एक ही संस्करण में तो यही पहला बन गई है, लेकिन वैसे 2 पदक जीतने वाली चौथी बन गई है भारतीय। कौन से बन गए हैं? चौथे। याद रखना। युवा ओलंपिक पदक किसको मिला है? अमन सहरावत को मिला है। अमन सहरावत को क्या मिला है? युवा ओलंपिक पदक। ठीक, अब क्या हुआ? हॉकी जो टीम थी इसने कांस्य पदक जीता और स्पेन को हराया। स्पेन को हराया, लेकिन सेमीफाइनल में ये जर्मनी से हार गई थी, याद रखना। ठीक, फिर क्या हुआ? तो इस प्रकार से ये ओलंपिक के हो गए। अब जहां ओलंपिक होता है वहां पर क्या होता है? पेरिस पैरा ओलंपिक भी होता है। ठीक, तो पेरिस में ओलंपिक हुए, यहीं पर पैरा ओलंपिक है। तो ओलंपिक का क्रम कौन सा था? 33वां। और इनका कौन सा क्रम है? 17वां। ठीक, इसमें भारत का स्थान बता ही दिया था ओलंपिक में 71, पाकिस्तान का 62, अमेरिका का पहला, चाइना का दूसरा, जापान का तीसरा। ठीक, अब बात करेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक की। इसका शुभंकर वही है, फ्रीज या फ्रीजियन। गीत है हेलो वर्ल्ड। क्या है? हेलो वर्ल्ड। इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चला। ठीक, कुल खेल कितने हैं? 22। 22 खेल हुए। 22 खेलों की 549 प्रतियोगिताएं हुई। इवेंट्स कितने हुए? 329। कितने हुए? 329। खिलाड़ी कितने भाग लिए? 84। और ध्वजवाहक में क्या हुआ? ध्वजवाहक में भाग्यश्री, ध्वजवाहक कौन रहा? ध्वजवाहक में भाग्यश्री सुमित अंतल, याद रखना। ध्वजवाहक किसने इसमें पार्टिसिपेट किया? भाग्यश्री यादव, सुमित अंतल।
समापन में प्रीतिपाल हरविंदर सिंह। और इसमें भारत का स्थान किस नंबर पे रहा? 18वें नंबर पर। चीन यहाँ पर पहला है, यूके दूसरा है और अमेरिका तीसरे पर है। ठीक, स्वर्ण पदक भारत ने कितने जीते? 7 जीते। कितने? 7 स्वर्ण। लेकिन कुल पदकों की संख्या पूछेगा तो 29। कितने? 29। तो 7 स्वर्ण देख लो। अवनी लखेरा निशानेबाजी से, नितेश कुमार बैडमिंटन से, सुमित अंतल भाला फेंक से, हरविंदर सिंह तीरंदाजी से, धर्मवीर क्लब थ्रो में, प्रवीण कुमार ऊंची कूद से, और 7वां है मोस्ट इम्पोर्टेंट नवदीप सिंह भाला फेंक। इनकी बहुत मीम वायरल हो रही है। ठीक, तो अवनी लखेरा, सुमित अंतल और नवदीप सिंह, इन लोगों ने क्या किए हैं? गोल्ड जीते हैं 7। तो इस प्रकार से हमने आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। अब आपको अगले वीडियो में इससे संबंधित चर्चा करें।